जय श्री राम मित्रों, ये वीडियो केंद्रित होगा श्री राम भद्राचार्य जी द्वारा जो हनुमान चालीसा जी में 4 संशोधन कराए गए हैं उनके विषय में। मित्रों, मेरा उद्देश्य किसी की भावना को आहत करना नहीं है। श्री राम भद्राचार्य जी बहुत ही विद्वान आचार्य हैं और मैं उनकी काफ़ी आदर करता हूं उनका, किंतु यहाँ पर उन्होंने जो संशोधन दिए हैं और बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी ने भी उसकी पुष्टि की है, उसके विषय में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। वास्तव में ये जो 4 संशोधन किए गए हैं उसमें से एक संशोधन था कि शंकर सुवन केसरी नंदन को शंकर स्वयं केसरी नंदन करने को कहा गया, और दूसरा संशोधन था कि सप्पर राम तपस्वी राजा को बदलने को कहा गया। इसमें उन्होंने ये कहा कि सप्पर राम तपस्वी राजा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो राजा होता है वो तपस्वी नहीं हो सकता है। इसको उन्होंने कहा कि कर लीजिए सप्पर राम राज सिर ताजा, और 2 और भी अन्य संशोधन करवाए। दोस्तों, सबसे पहले मैं दूसरे संशोधन को लेता हूँ। राम जी जब 14 वर्ष के वनवास पर निकले वनवासी की वेशभूषा लेकर, तो उन्होंने तप किया और उस तपश्चर्या के फलस्वरूप उन्हें तपस्वी कहा जाने लगा। श्री रामचरितमानस जी में कई जगहों पर ऐसा लिखा गया है, उल्लेख है कि श्री रामचरितमानस जी में कि श्री राम जी एक तपस्वी राजा हैं, और तपस्वी उसे भी कहते हैं जो अन्य भोगों को त्यागे और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करे। जिसने भी तप किया वो तपस्वी है। रावण की बात करते हैं, रावण लंकाधिपति था लेकिन वह भी तपस्वी था, तथा अन्य कई भी राजा थे, उन्होंने तपस्या की और तपस्या के फलस्वरूप तपस्वी कहलाए। यदि मैं एक कलेक्टर हूँ, IAS ऑफिसर हूँ, लेकिन मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली है, तो मैं इंजीनियर भी कहा जाऊंगा, वो डिग्री मुझसे छिनेगी नहीं। यदि मैंने PhD की है तो डॉक्टरेट यानी कि डॉक्टर लगेगा, ज़रूर लगेगा। तो राम जी एक तपस्वी राजा थे। उन्होंने राजकाज के दौरान भी काफ़ी तपस्या की। माता सीता को जब उन्होंने त्यागा, जो कि बहुत ही दुखद एक संवाद है, एक दुखद प्रसंग है, उसके बारे में कभी बाद में विस्तार में उल्लेख किया जाएगा। एक धोबी के कहने पर समाज को संतुष्ट करने के लिए अपने हृदय पर पत्थर रखकर भगवान श्री राम ने माँ सीता का त्याग किया। तो वहाँ भी उसके बाद उन्होंने ब्रह्मचर्य अपनाया। तो गृहस्थ आश्रम में होने के बावजूद उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम को अपनाया। तो वह ब्रह्मचर्य को भगवान शिव कहते हैं कि तपश्चर्याओं में सर्वश्रेष्ठ तप। तो वहाँ पर भी वो तपस्वी बन चुके थे। और भी कई कार्य उन्होंने ऐसे किए। भगवान शिव की आराधना की, तपस्या की रामेश्वरम में। उसके पहले जब रावण और राम का युद्ध हुआ तो 10 दिन की आराधना की माँ दुर्गा की, एक स्थान से हिले नहीं, वह भी एक तपस्या थी। तो ये संशोधन उचित नहीं है। दूसरा, शंकर सुवन पर आते हैं। शंकर स्वयं ठीक है, आपकी भावना अच्छी है। भगवान शिव के 11वें एकादश रुद्रावतार प्रभु हनुमान जी हैं, तो शंकर जी तो स्वयं थे ही वो। परंतु यहाँ पर शंकर सुवन कोई गलती नहीं है। सुवन को हिंदी भाषा में देखा जाए तो प्रतिरूप के अर्थ में लिया जाता है कि मेरा सुंदर प्रतिरूप। तो भगवान शिव के प्रतिरूप ही थे हनुमान जी, तो ये एक पर्यायवाची है। तो शंकर सुवन केसरी नंदन हिंदी के प्रकांड विद्वान थे गोस्वामी तुलसीदास, उनसे कोई त्रुटि नहीं हो सकती है, और यह परंपरा में है। और भगवान हनुमान जी की प्रेरणा से दर्शन के पश्चात ही इन काव्य ग्रंथों की रचना की गई है। आज जो भी हैं, जो पूजनीय लोग हैं, उनका मैं आदर करता हूँ, लेकिन जो कल थे वो कभी विस्मृत नहीं किए जा सकते।
और उनसे त्रुटि नहीं हो सकती है। यहाँ पर तो आप स्वयं देख लीजिए। तो मेरा अनुरोध है सभी श्रोताओं से कि ये जो 4 संशोधन है वो वास्तविक ना माने आप। ठीक है, इन संतों की सेवा अच्छी बात है, ये सनातन धर्म के प्रचार के लिए बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं, परंतु ये जो कदम है इसका मैं समर्थन नहीं करता हूं, और आप भी मत करिए। जो पुरानी हनुमान चालीसा है उसी को पढ़िए, उसी का पाठ करिए। जय श्री राम मित्रों।